वेल बाबा लोग कैसे हो। एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 में मुझे कुछ सॉलिड प्लॉट फिर मिले हैं जिन पे अभी तक हमने बात भी नहीं करी है एंड आई एम सरप्राइज कि हमने अभी तक इन प्लॉट्स को कवर क्यों नहीं किया है। तो सॉलिड हिडन डिटेल्स को कवर करेंगे आगे वीडियो में, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना क्योंकि वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है फॉर द फ्यूचर स्टोरी। अगर नेटफ्लिक्स कहीं ना कहीं फ्यूचर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है तब। लेकिन एज यूजुअल यदि आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करो एंड नए लोग काम पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। वेल एपिसोड 1 की शुरुआत में ही हमें मेकर्स ने सॉलिड ईस्टर एग और यू कैन से बेस्ट स्टोरी प्लॉट दे रखा है। आपको याद होगा रियूजी बॉर्डरलैंड में जाने के लिए तड़प रहा था, उसे बस कैसे न कैसे रास्ता चाहिए था बॉर्डरलैंड को देखने के लिए, उसमें घुसने के लिए, क्योंकि हमने देखा रियूजी काफ़ी ऑब्सेस्ड था मौत की दुनिया को देखने के लिए। तब उसे एक लीड मिलती है जिसके तहत वो इसी मिस्टीरियस वुमेन से मिलता है एंड इसी मिस्टीरियस वुमेन से वो उन सेमिनार्स में इनविटेशन लेने की बात भी करता है, जबकि मिस्टीरियस वुमेन उसे बताती है कि वहाँ कोई सेमिनार नहीं होता है बल्कि गेम खिलाए जाते हैं, अजीब से गेम, जिसे ये मिस्टीरियस वुमेन उन्हें सेक्रेट गेम भी बोलती है। देन इसी बीच हमने एक वेट्रेस को देखा था, इस वेट्रेस को जिसने बड़े गुस्से में पानी पटक कर उनकी टेबल्स में रखा था। आई डोंट नो मेकर्स ने इस वेट्रेस के लिए ये एंगर स्क्रीन प्ले ही क्यों रखा, जबकि वेट्रेस तो बड़े ही पोलाइटली न्यू कस्टमर्स को डील करते हैं और यही पॉइंट ने मेरे दिमाग को घुमा डाला। ये सीन ऐसे प्रतीत हुआ जैसे वो उनका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही हो। ऑल्सो ये मिस्टीरियस वुमेन डरी हुई भी लग रही थी। देन जैसे ही वेट्रेस पानी रखती है टेबल में तब ये मिस्टीरियस वुमेन नॉर्मल देखने को मिलती है एंड ये सीन कुछ ऐसे प्रिटेंड हुआ कि मिस्टीरियस वुमेन सारा सच ना बोल दे, गेम्स की पोल ना खोल दे कि वो गेम्स डेडलीस्ट होते हैं, मीन्स गेम्स खेलते वक्त आपको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है या पड़ता है। तो अगर ये चीज़ रियूजी को यही पता चलती तो वो शायद नहीं जाता उन गेम को देखने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ पानी पटक कर रखने वाले मोमेंट में उस वेट्रेस ने यही याद दिलाने की कोशिश करी होगी उस मिस्टीरियस वुमेन को कि सिर्फ गेम तक की ही बात रखनी है, पूरा सच नहीं बोलना है, और उसने सिर्फ गेम तक की ही बात रियूजी को बताई उसके बाद। तो अब तुम लोगों का सर भी घूम रहा होगा कि इन सब बातों का आखिर क्या मतलब है। ये तो हमने देखा ही था, तो बाबा यही तो मिस्ट्री पॉइंट है। मे बी वो वेट्रेस जिसे हमने एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में ही देखा था, मे बी यही बंदी एलिस होगी, वो मिस्टीरियस एलिस जिसे हमने लास्ट में कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स में एक कैफे में देखा था, जिसे हम कहीं ना कहीं जोकर भी मान रहे हैं एंड फाउंडर ऑफ बॉर्डरलैंड भी मान रहे हैं। पिछली पोस्ट क्रेडिट एक्सप्लेन वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि यही बंदी बॉर्डरलैंड में शायद सारे गेम्स एंड डेडलीस्ट थिंग्स को डिजाइन कर रही होगी या करा होगा, मे बी, जो कि एक थ्योरी थी। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर इसका एक्चुअल काम क्या हो सकता है। देखो, मे बी ये बंदी वेट्रेस बन के रियूजी जैसे कैंडिडेट्स को ढूंढ कर बॉर्डरलैंड में भेजने का काम कर रही होगी या करती होगी। और यहाँ दो थ्योरी बन सकती हैं। पहला ये कि किसी भी इंसान को ये डरा धमकाकर रियूजी जैसे लोगों को उस जगह जाने पर कन्विंस करती होगी जैसा इस मिस्टीरियस वुमेन ने करा था, यानी इसे डराया धमकाया होगा इसी वेट्रेस ने और ऐसे ही लोगों को ढूंढती होगी ताकि रियूजी जैसे कैंडिडेट्स के साथ वो 1-to-1 मीटिंग रख सकें और रियूजी जैसे कैंडिडेट्स को गेम वाली जगह में भेज सके, उन्हें कन्विंस कर सके। जहां रियूजी फिर बांदा से मिला था एंड बॉर्डरलैंड में इनवाइट हुआ था, तो एक ये एंगल पर ये वेट्रेस काम कर रही होगी ऐसे ही इनविटेशन वहाँ के लिए देने के लिए। या फिर ये हो सकता है कि वेट्रेस और इसी मिस्टीरियस वुमेन का ये सोचा समझा ग्रुप होगा और जगह जगह जाकर रियूजी जैसे ब्रिलियंट कैंडिडेट्स को ढूंढते होंगे और उन्हें बॉर्डरलैंड में इनवाइट करते होंगे एंड कहीं ना कहीं ये काम बांदा ही इनसे करवा रहा होगा। बट अब तुम कहोगे कि साला बांदा तो मारा जा चुका है लास्ट में, फिर हमें ये लास्ट में लॉस एंजल्स में क्यों देखने को मिल रही है। अगर ये बांदा के लिए काम कर रही थी तो अब इसे शांत हो जाना चाहिए। तो बांदा मरा है, यावा थोड़े ना मरा है एंड मे बी कहीं ना कहीं अब यावा के साथ मिलकर ये बॉर्डरलैंड के गेम्स को बूस्टर दे रहे होंगे एंड मे बी अगर यूएसए स्पिन ऑफ या फिर सीजन 4 आता भी है तो शायद यावा का रोल हमें अब कुछ इस तरह से देखने को मिल सकता है कि अब यावा खुद इस बॉर्डरलैंड को डिस्ट्रॉय करना चाह रहा होगा ताकि वो अपने दोस्त बांदा की जान का बदला ले सके।
या फिर याबा अब ये कोशिश कर सकता है कहीं ना कहीं कि वो वॉचमैन को मारने की प्रिपेयरिंग करेगा या कर रहा होगा, लेकिन उससे पहले वो सारे जोकर गेम को खेलकर जोकर को डिफीट करेगा, तब शायद वो वॉचमैन तक पहुंच पाएगा एंड अपने भाई बांदा की जान का बदला ले पाएगा, जिसके लिए मे भी इस लॉस एंजलिस के कैफे से द वेट्रेस एलिस किसी ऐसे पावरफुल कैंडिडेट को ढूंढते हुए यहाँ आई होगी जिसे उसकी लीड मिली होगी एंड यही कैफे से जैसे रियूजी को बॉर्डरलैंड तक भेजा था वैसी ही ट्रिक फिर इस्तेमाल करेगी उस पावरफुल कैंडिडेट को यावा तक पहुंचाने के लिए जिसके पीछे ये आई है, क्योंकि यावा को अब सही में ब्रिलियंट एंड पावरफुल कैंडिडेट चाहिए होंगे जोकर गेम को खेलने के लिए। बाकी कल हमने पोस्ट क्रेडिट एक्सप्लेन वीडियो में एलिस द न्यू मिस्टीरियस कैरेक्टर के लिए अलग थ्योरी बनाई थी और आज हम उस कैरेक्टर को लेकर कुछ अलग थ्योरी में बात कर रहे हैं, तो कंफ्यूज मत करना, हम बस उस कैरेक्टर की डेप्थ ऑफ ग्रेविटी को जानने की कोशिश कर रहे हैं। मीन्स उस मिस्टीरियस कैरेक्टर के ये रोल हो सकते हैं फ्यूचर स्टोरी के लिए, बस वही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि श्योर तो मुझे भी नहीं पता है, बस हम थ्योरी ही सेट कर सकते हैं। बाकी मांगा से ही रिलेटेड एक सॉलिड लीड और है, मांगा में जब आरिसू गेम को डिस्ट्रॉय करता है लास्ट में, तब लास्ट गेम वो 9 ऑफ हार्ट का खेलने के लिए दोबारा गेम में वापस जाता है और वो ले जाया जाता है, ना कि जाता है, ट्रेन एक्सीडेंट के जरिए दोबारा से वो सबकॉन्शियस होकर बॉडीलैंड में चला जाता है। और ये इंसिडेंट तब का था जब उसागी प्रेग्नेंट थी और उसकी डिलीवरी होने जा रही थी हॉस्पिटल में, और उस दौरान ट्रेन एक्सीडेंट के तहत आरिसू गेम में वापसी कर जाता है। बट अब तुम कहोगे कि 9 ऑफ हार्ट ये सारे कार्ड गेम तो पहले ही खेल लिए गए हैं और उनकी सारी लेवल को क्रॉस भी कर लिया गया है आरिसू के द्वारा ही और उसागी के द्वारा ही, बिल्कुल कर लिया है। बट मे बी इन फ्यूचर इसी स्टोरी ऑफ सेगमेंट से मेकर ऐसे इंस्पायर हो सकते हैं कि मांगा में 9 ऑफ हार्ट गेम था, लेकिन यहाँ आरिसू को जोकर गेम को डिस्ट्रॉय करने के लिए वापसी लेनी पड़ेगी, और मे बी ये वापसी का पॉइंट मेकर्स उसागी की प्रेगनेंसी डिलीवरी के टाइम लाइन पर कर सकते हैं। मीन्स जब वो डिलीवरी कर रही होगी और उस समय आरिसू दोबारा से गेम में जाएगा, जहां आरिसू अपनी पुरानी टीम को लेकर जोकर्स गेम को डिस्ट्रॉय करने जाएगा। क्यों जाएगा? ताकि इन फ्यूचर बहुत से लोग फालतू में ना मारे जाएं, जो हमने कल की वीडियो में डिस्कस कर ही लिया है। तो जो नया है वो पोस्ट क्रेडिट एक्सप्लेन वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। बाकी एलिस के लिए एक रेफरेंस ये भी हो सकता है या आ रहा है, क्योंकि जापानीज में एलिस का प्रोनाउंसिएशन आरिसू होता है, जो मेन लीड था इस सीरीज का एलिस इन बॉडीलैंड का। तो यूएसए स्पिन ऑफ जिसके लिए नेटफ्लिक्स कहीं ना कहीं तैयारी कर रहा होगा या कर रहा है, तो यूएसए स्पिन ऑफ सीरीज के लिए मे बी यही एलिस नाम की वेट्रेस मेन प्रोटैगनिस्ट और यू कैन से मेन लीड फेस हो सकती है। तभी हमें ऐसे इंट्रोड्यूस हुई है सीजन 3 के लास्ट में, एंड हमें आरिसू भी कहीं ना कहीं उस यूएसए स्पिन ऑफ में देखने को मिलेगा, बट एज कैमियो के रूप में देखने को मिल सकता है, नॉट इन अ मेन लीड रोल। तो कुछ भी हो सकता है बाबा। ये थी वो हिडन डिटेल जो हमसे छूट रही थी। यहाँ तक पहुंच गया तो जैसे आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड मेरे नए चैनल बाबा लोग को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिसमें हम सिर्फ इंडियन कंटेंट के बारे में बात करते हैं, साउथ बॉलीवुड सिर्फ इंडियन।